हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद का थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो यह थ्योरी का मेरा दूसरा क्लास है। कल हम लोगों ने थ्योरी का पहला क्लास पढ़ लिया है, जिसमें बहुपद किसे कहते हैं, क्या कितने प्रकार के होते हैं, और चर अचर को पढ़े थे और उससे एग्जाम्पल भी देखे थे। तो जो चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत से 10 क्लास के बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का हम अपने थ्योरी के दूसरे पार्ट में। आज हम बहुपद में क्या पढ़ेंगे, जहाँ कल ख़त्म किए तो उसके आगे हम आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो बहुपद में पढ़ेंगे हम, आपको बता देते हैं। शून्य ज्ञात करना, और उसका जांच भी करेंगे कि हमने जो निकाला है वो सही है कि नहीं। इसका हेडलाइन में क्या लिखेगा आप लोग, शून्य ज्ञात करना और जांच करना। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं कि शून्य क्या होता है, पहले जान लीजिए। नोट में लिखिएगा, जब रैखिक बहुपद हो तो शून्यक एक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए ax प्लस बी रहेगा। ठीक है, तो इसका केवल एक शून्यक होगा। शून्य को अल्फ़ा, बीटा और गामा से सूचित करते हैं, तो अल्फ़ा। ठीक है ना, अल्फ़ा इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना, ठीक है, अल्फ़ा इसका एक शून्यक है, केवल एक शून्यक। ठीक है, चलिए द्विघात बहुपद में दो शून्यक, द्विघात बहुपद में दो शून्यक। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जैसे हमारे द्विघात बहुपद कैसे होगा, ax² प्लस bx प्लस c, ये ना द्विघात बहुपद है। इसमें एक अल्फ़ा आएगा और एक बीटा आएगा, दो शून्यक। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक। त्रिघात बहुपद कैसे लिखते हैं हम, ax³ bx² cx प्लस डी। तो इसमें शून्यक होगा कौन कौन, यहाँ लिख देता हूँ, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, तीन शून्यक होगा। ओके, चलिए अभी इतना जान गए हम लोग। क्या क्या जान गए, हाँ, कि शून्य ज्ञात करना और जांच करना में सबसे पहले हम रैखिक बहुपद लिए। इसमें शून्य कितने हैं, एक होगा। जैसे कि ax प्लस b एक रैखिक बहुपद है, इसका शून्य के एक केवल होगा। इसको अल्फ़ा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्या, द्विघात बहुपद में कितने, दो, अल्फ़ा और बीटा। और त्रिघात बहुपद में कितने, तीन, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, अब इसका नाम लिख लेते हैं, अल्फ़ा, बीटा,
गामा, इसको कहेंगे अल्फ़ा, इसको कहेंगे बीटा, इसको कहेंगे गामा। ठीक है, ये एक शून्यक है। अगर रैखिक है तो 1, द्विघात है तो 2 और त्रिघात है तो 3 होता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। आज सबसे पहले शून्य ज्ञात करना और जांच करना सही है कि नहीं सही है। ठीक है, और इसको जांच करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक और चीज़। ठीक है, क्या पता होना चाहिए आपको अभी बता देते हैं। शून्य का योग बराबर सूत्र होता है। चलिए इसको बाद में, पहले शून्य ज्ञात करना सीखते हैं, इसको फिर इसके आगे बना देंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए हम शून्य ज्ञात करना सीखते हैं और जांच करना सही है कि नहीं सही है। ठीक है, ओके। पहले हम शून्य ज्ञात करना सीखते हैं। हेडलाइन में लिखिए शून्यक ज्ञात करना। और शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2x² - 8x + 6। अब देखिए, आप लोगों को गुणनखंड पढ़ाया गया होगा, आप लोग फैक्टर पढ़े होंगे। 6वें 7वें से आदमी फैक्टर पढ़ाने लगता है। अब क्या करा, फैक्टर पढ़ने का मतलब क्या है, कभी भी शून्य ज्ञात करना होता है तो कोई भी अगर ऐसा द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद देगा तो आपको बराबर में क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि गुना करा के कितना 12 जोड़ के -8। ठीक है, तो गुना करा के 12 जोड़ के माइनस में 8 चाहिए, तो 12। तो कभी भी ऐसा होता है ना, तो क्या करते हैं, अब रफ काज में 2 से कटाइए, 6 दूनी 12। अब देखेंगे कि दोनों गुना करा रहे हैं तो 12 तो आ रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमारा यहीं दोनों होगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे। जो गुणनखंड नहीं पढ़े हैं तो गुणनखंड उनको भी सिखा दिया जाएगा, जो उनको गुणनखंड नहीं आता है एक क्लास लेके आ जाएंगे स्पेशल गुणनखंड का ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुना करा कितना है 12 और जोड़ के, तो 6 व 2 8, 6 दूनी 12। ध्यान से देखिए, 2x² - 6x - 2x + 6 = 0। अब देखिए, अब यहाँ दोनों माइनस किस लिए हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 6 व 2 8 काम प्लस के, लेकिन चिन्ह क्या करेगा माइनस करेगा, क्योंकि 8 माइनस में बड़ा वाला चीज़ से होता है, तो इस बड़ा वाला में क्या है माइनस है, तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, ओके। और जो चीज़ होता है वो कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लीजिए। 2x कॉमन, देखिए 2x कॉमन कर लेते हैं, 1 x बचा, 2 3 6, 2 3 6 बचा। यहाँ से क्या कॉमन होगा 2, क्योंकि x नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें x नहीं है, तो x प्लस में से माइनस निकल गया तो -3 = 0। अब ध्यान से देखिए, 2x - 2 दोनों में से एक हो जाता है, और x - 3 = 0। शून्य को निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 2x - 2 जो 0 होता है दोनों के लिए होता है, और x - 3 = 0। तो 2x बराबर माइनस में उधर हो गया प्लस में, x बराबर 2/2 कट गया, x बराबर क्या आ गया 1। इसे माइनस में उधर क्या में गया प्लस में, यानी कि x के 2 को शून्य क्या गया ना, कि यानी अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 1 और बीटा बराबर 3। यही क्या निकल गया हमारा शून्य। तो शून्य ज्ञात करना तो सीख गए, जिनको गुणनखंड आता है और शून्य की जिसे निकाल सकते हैं। शून्य ज्ञात करना, तो जिनको गुणनखंड आता है वो शून्य
अच्छा से याद करें। जिनको गुणनखंड नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं एक गुणनखंड का स्पेशल क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, तो इतना पढ़ लिए हम लोग। अब इसको ही जांच करना है, तो जांच करने से पहले हम जान लेंगे कि एक चीज़ कैसे जांच करते हैं। ठीक है, ओके। अब जांच करने से पहले आपको क्या जानना है, ध्यान से देखिएगा, ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़रूरी है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c रूप में होता है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, दो शून्यक होता है, कौन होता है, अल्फा और बीटा होता है, हमने पढ़ लिया था। अब ध्यान, इसमें आता क्या है, एक, याद रखिएगा आप लोग, शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a, और -b को क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, x का गुणांक। x का गुणांक बाटा x² का गुणांक। ठीक है, ये सूत्र है। अब देखिए शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, सूत्र याद रखिएगा, बस यही। x का गुणांक मतलब b में क्या लगा है, x लगा है, x² का गुणांक मतलब कि a में क्या लगा है, x² लगा है, यही है। वो क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या हो गया, -b/a। कैसे निकलता है, इससे जो द्विघात बहुपद के है ना इक्वेशन, द्विघात बहुपद के जो इक्वेशन है उसी से निकलता है। तो शून्यकों का योग -b/a, तो b क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक है, यानी शून्यकों का योग का सूत्र क्या भी बोलेगा तो -b/a, यानी शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा जोड़ बीटा। ओके, ये द्विघात बहुपद के लिए है। अब इसी में एक आता है शून्यकों का गुणनफल, तो याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको बहुत प्रयोग है 10 क्लास में। ठीक है, अगला हमारा क्या रहेगा, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a, c/a। अब c/a का मतलब क्या है, इसी को इस ब्रैकेट में लिख देते हैं, चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ लिखते हैं बराबर c/a। तो c क्या है, अचर बटा x² का गुणांक। ठीक है, अब देखो शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो सूत्र क्या होगा, c/a, याद रखिएगा, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। इतना याद रहेगा आप लोगों को। अब देखिए c को क्या कहते हैं, अचर होगा, ये द्विघात बहुपद के लिए हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया,
द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अल्फा और बीटा दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा दो शून्यक होते हैं, ठीक है। और शून्यकों के योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों के योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखिए, अब हम इसी पर जांच करेंगे, क्योंकि हमारे दो शून्यक अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 3 आया है, तो क्या यह सही है, तो जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए इसको पहले नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये चीज़ ज़रूरी है। अब जांच में हम आ जाएंगे, जांच। जो इसी का है जांच करेंगे हम लोग, तो इसी का जांच करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा। जांच किसका, जांच इसी का जांच करेंगे, ठीक है। तो जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच जांच में क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो पहले जांच करने से पहले रुक जाइए 1 मिनट और, किसका जांच कर रहे हैं, तो पहले उसका हम निकाल लेंगे क्वेश्चन क्या है। जांच में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या था हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसमें देखिए ए बराबर क्या चुनेंगे, 2, बी बराबर माइनस 8 और सी बराबर 6 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी रूप में होता है ना। इसी में से ए बी और ये सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, चूँकि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यानी कि कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना आया है उधर, देखिए पीछे, अल्फा का मान आया है 1 और बीटा के 3। अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 3 बराबर, जब माइनस है तो माइनस रखिए, बीटा का मान, बी के मान माइनस 8 बटा ए के मान 2। यहाँ हल करेंगे, 3 गो एगो कितना हो जाएगा, 4 गो बराबर माइनस माइनस प्लस 8 बटा 2, 2 चौका 8, यानी कि 4 बराबर 4, ठीक है। तो ये जब 4 बराबर 4 आ गया तो क्या है, हमारा शून्य था वो सही है। तो अब देखिए, तो हम जोग से निकाल दिए, जांच कर लिए, अब गुणनफल से भी जांच कर लेते हैं। अब चूँकि शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए, सी बटा ए होता है शून्य का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना था, 1 गुना बीटा का मान 3, सी के मान कितना आया है, इसमें देखिए सी के मान 6, देखिए नहीं देखिए इधर से देखिए ना, चुने हैं ना हम लोग, सी का मान 6 और अल्फा का मान 2, यानी कि 1 में 3 से 3, 2 3 6 3, दोनों बराबर आ गया ना, यानी प्रूव्ड। जो शून्य निकला था वो क्या था, सही था। हमने जांच भी कर लिया, जांच के साथ ये हमने एसी का प्रयोग किया था पीछे, ठीक है। ये हो गया इतना सारा, ओके। ये सब नोट कर लीजिएगा, शून्य का क्या होता है, द्विघात बहुपद का आपका काम ख़त्म हो गया, हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम आपको एक और देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और उसका भी हम जांच करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के
शून्यक ज्ञात करें और जांच करें। यही क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें और जांच करें। तो चलिए हम इसको पहले शून्य ज्ञात करने का सीखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ दिमाग लगाना है। आप लोग को थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, अगर हम एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस रूट 3 का अगर स्क्वायर करते हैं 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब हम देखिए, अब इसको बनाने से पहले आपको सूत्र एक पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, पता है सभी को? नहीं पता है तो जान लीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसी सूत्र पे इसको रखेंगे तो इसका हो जाएगा एक वैल्यू प्लस में, बराबर में जीरो रख सकते हैं, इससे कोई डाउट नहीं है। बराबर जीरो रख दिए, एक वैल्यू कहाँ में रख देंगे इसको, माइनस में, बराबर जीरो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखते हैं एक्स प्लस 3 बराबर जीरो। इसको हल करते हैं तो एक्स बराबर क्या आ गया, -3 आ गया। और इसका हल करते हैं, एक्स माइनस रूट 3 बराबर जीरो, यानी कि एक्स बराबर रूट 3 आ गया ना। यानी कि यहाँ देखिएगा, अल्फ़ा बराबर माइनस रूट 3, बीटा बराबर रूट 3। याद होगा, समझ लीजिए आइएगा। ये चीज़ अलग है क्या, ये चीज़ हमने अलग निकाला था। समझाने के लिए सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ध्यान से इसको तोड़े हैं तो एक बार हम क्या किए हैं, पहला पार्ट को इतना है और दूसरा पार्ट यहाँ है। ठीक है ना, निकल गया तो अल्फ़ा बराबर -3 रहता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका जांच करेंगे। तो जांच करने से पहले क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर समझ में आ गया कि ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका स्क्वायर है। द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, द्विघात बहुपद किस रूप में होता है बताइए? होता है यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। तो इसमें तो कांस्टेंट सी दिया है और ए दिया है, लेकिन बी का मान है, तो कुछ नहीं करना है आपको। इसी का फॉर्मेट ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से चूज कर लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर -0 चाहे 0, माइनस लगा है, अगर अंक रहता तो माइनस लिखते, लेकिन माइनस में 0 से कोई मतलब नहीं है। और सी बराबर माइनस रूट -3 हो गया। अब हम इसका जांच करेंगे, चूँकि शून्यकों का योग बराबर -b बटा ए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b के मान कितना आया है, 0 बटा में 1। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया, कोई बात नहीं। चलिए तो यहाँ मान बिठाएंगे। अल्फ़ा का मान कितना आया था, -√3, बीटा के मान √3 बराबर 0 बटा 0 कितना होता है, 0/1 0 होता है। ठीक है, आप देखिए ये दोनों कट गया, यानी कि 0 बराबर 0, रूट सही है। अब शून्य को गुणनफल में निकाल लेते हैं, चूँकि शून्यकों का
गुणन हल बराबर होता है C/A, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C के मान कितना दिया है देख लेंगे ना। C के मान -√3 -√3/1 -√3 कैसे आएगा भाई? क्वेश्चन मैंने गलती नहीं लिख दिया ना? 1 मिनट, क्वेश्चन तो ये नहीं था यार, क्वेश्चन तो 3 था। ओके, इसको क्या कीजिए आप लोग, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ। ये क्या है ना, चलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये क्या है कि रूट नहीं है। अब काम करेगा, कब से काम नहीं कर रहा था ना, अब काम करेगा। हटाइए इसको। ये -3 था क्वेश्चन में, मैंने गलती से रूट लगा दिया था, सॉरी, कोई बात नहीं। चलिए, और क्या होगा कि ये -3 था, यह भी क्या होगा 3 होगा। ओके, चलिए, तो हमारा ये क्या आएगा, इसका C के मान क्या आया है? तो C के मान आया है, C के मान आया है -3/1 के मान 1 आया है। ओके, चलिए इसे मिल गया था, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान -√3 गुना √3 बराबर -3/1 है, कोई बात नहीं, गुना कराएंगे तो -3 बराबर -3, दोनों साइड बराबर आ गया ना, तो प्रूफ। ओके, चलिए, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हमने किसका प्रूफ किया था। एक था इसका शून्य निकालना था और इसको सिद्ध करना था, तो हमने किया x² - -3 का जांच भी किया और कैसे करते हैं इसको भी बनाया। क्वेश्चन हमारा यही था कि x² - 3 का शून्य ज्ञात करें और जांच करें। तो इसको हमने पहले क्या किया, a - a² - b² के सूत्र पर तोड़ दिया, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिनको भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम अब क्या पढ़ेंगे, इतना तो जांच करने के बाद हम आपको आगे ले चलेंगे। देखिए ध्यान से, जब दो शून्यक दिया हो और बहुपद रूप लिखना हो। अब देखिए क्या होता है, पहले अब हम लोग क्या करते थे कि बहुपद दिया रहता था तो शून्य ज्ञात करते थे। अब क्या करेगा कि 2 शून्यक दे देगा और कहेगा कि वह बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई ले लेते हैं, शून्य को मतलब कि शून्य दे दिया है, उसे आपको क्या करना है कि बहुपद लिखना है। यहाँ लिख देंगे हम, एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, देगा कैसे बताता हूँ आपको। देगा, लिखेंगे यदि किसी बहुपद में शून्यकों का
जोग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 3 -3 और 2 दिया हो या है तो बहुपद ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो बहुपद ज्ञात करना होगा। तो इसका दो तरीका है। तो पहले एक सूत्र लिख लेते हैं। तो इसका एक ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी सूत्र है। सूत्र एकदम बहुत जरूरी है। सूत्र क्या है? सूत्र बहुपद बराबर, यहाँ लिख देते हैं। सूत्र है इसका बहुपद बराबर, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी से बहुपद निकल जाएगा आपको, ठीक है ना। बहुपद रूप देना होगा तो इसी सूत्र से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हमने क्या पढ़ना था, जब दो शून्यक दिया हो अल्फा इंटू बीटा और बहुपद के रूप लिखना हो तो उसके लिए एक शर्त देगा। क्या देगा? क्वेश्चन के रूप में, यदि किसी बहुपद में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? -3 और 2 केवल शून्यक भी दे देगा ना तो उससे हम भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर गुणनफल और योग भी दे रहा तो उससे भी निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जब भी कोई दो शून्यक दे देगा या शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल दे देगा तो हम कौन सा सूत्र से, जो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के सूत्र पर बैठाकर कोई भी द्विघात बहुपद को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यह सूत्र जो है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण तक ही सीमित है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए हम इसी पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको साबित कर देते हैं। देखिए, अब हमने क्या किया था, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी लिखा है कि शून्यकों का योग कितना दिया है, क्रमशः में दिया है ना। तो शून्यकों का योग पहला हो जाएगा और दूसरा का क्रमशः माने क्रम से, यानी पहले हम किसका बात किए हैं, पहले हमने किससे कहा। देखिए, कभी लड़के जो 10 क्लास में होते हैं, नए होते, समझ नहीं पाते हैं, तो उनको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। कभी परीक्षा में भुलवाने के लिए क्या हो जाता है, क्रमशः लिख देता है, तो लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसे कन्फ्यूज नहीं होना है। क्रमशः माने जैसे उसने वर्ड में बात किया है उसी तरह से उसने लिखा है। यहाँ कह रहा है ना, यदि किसी बहुपद में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः, यानी कि जब पहले किसका नाम लिया था, शून्यकों का योग का, शून्यकों का योग कितना होगा, -3, और फिर इसके बाद शून्यकों का गुणनफल यानी कि 2। ओके, चलिए तो हम अब चलते हैं इसका, तो लिखेंगे, चूँकि सोल्व में चलेंगे। हल दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे इधर शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा जोड़, रुकिए बढ़िया से नहीं लिख पाए ना, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -3। और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल
अल्फ़ा इंटू बीटा, बढ़िया से लिखिएगा आप लोग। कितना दिया है 2। अब क्या निकालना है बहुपद, तो चूँकि बहुपद का सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सूत्र को सेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3x प्लस इसका मान 2, माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो जो चैनल बनाए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आगे हम थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे कल। इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तक तो हो गया, अब हम आगे त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे। और इसके साथ ही इस चैप्टर में एक रह गया है ग्राफ का टॉपिक, उस ग्राफ टॉपिक को भी कल ख़त्म कर देंगे, उस पर एग्जाम्पल बना लेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा आज कल हम थ्योरी को लगभग कल और 2 क्लास में इस थ्योरी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को थ्योरी कैसा लग रहा है, मैथ का पढ़ाई कैसा चल रहा है। ठीक है, जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर बता दीजिए। और आप बता दें आपको याद रहने के लिए कि ये जो क्लास है हमारा अभी जो क्लास है फेसबुक पेज और यूट्यूब सब पर अवेलेबल। फेसबुक पेज में जाइएगा तो हमारा ही नाम लिखिएगा, संतोष आरती यादव। फेसबुक पेज में केवल संतोष, ठीक है, और इसमें जाइएगा तो संतोष स्टडी पॉइंट, संतोष/study/point। ठीक है, तो ये 3 जगह 3 चैनलों पर हमारा क्लास अवेलेबल है। तो जो क्लास में नए हैं कल इसको विज़िट कीजिए मेरे चैनल को, और तीनों जगह इसका आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।